जी हाँ मित्रों, आज आनुवंशिकता का ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर के आए हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण। दो संकर संकरण अर्थात जब किन्हीं दो शुद्ध नस्ली ट्रेड जीन या लक्षणों को लेकर के आपस में क्रॉस कराया जाता है, तब हम उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। देखते हैं कि द्विसंकर संकरण का रिजल्ट क्या आता है। तो द्विसंकर संकरण अर्थात किन्हीं दो लक्षणों को लेते हैं। सपोज करिए एक हम लंबा पौधे की एक लंबाई का लक्षण लेते हैं। लंबाई का लक्षण अर्थात टॉल और उसका रिसेसिव कैरेक्टर ड्वार्फ अर्थात बौना। और एक सीड के आकार का लक्षण लेते हैं, एक राउंड अर्थात गोल बीज वाला और एक रिंकल अर्थात झुर्रीदार बीज वाला। तो सबसे पहले डोमिनेंट कैरेक्टर बनाते हैं यहाँ पे कैपिटल टी जिसे हम कहेंगे टॉल। एक राउंड लेते हैं कैपिटल आर जिसे हम कहेंगे राउंड। अब इसी का रिसेसिव ट्रेड लेते हैं। रिसेसिव ट्रेड हमारा आएगा स्मॉल टी और जिसे हम कहेंगे ड्वार्फ, और इसका राउंड का रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल आर जिसे हम कहेंगे रिंकल। अब ये दो कैरेक्टर हमने ले लिया, एक गोल और लंबा, दूसरा झुर्रीदार और बौना। इन दोनों लक्षणों को लेकर के हम आपस में क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे इसको क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे जो हमारा युग्मक बनेगा वो कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा, जबकि यहाँ पे जो युग्मक बनेगा वो बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल आर। इन दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे तो ये निकल के आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। और हम जानते हैं कि हमारा कैरेक्टर आया F1 पीढ़ी का। ये F1 पीढ़ी, ये पेरेंटल जनरेशन। F1 पीढ़ी अर्थात F1G जो निकल के आता है पेरेंटल जनरेशन से, जब हम इसका सेल्फ क्रॉस करा दें, स्व संकरण करा दें, तो स्व संकरण कराने के बाद हमको F2 पीढ़ी निकलेगा। तो F2 पीढ़ी के लिए हम चलते हैं। तो F2 पीढ़ी तब हमें मिलती है जब F1 पीढ़ी में प्राप्त ट्रेड को स्व संकरण करा दें सेल्फ क्रॉस। तो सेल्फ क्रॉस कराने के लिए यहाँ पे फिर से हम यही ट्रेड लेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये दो ट्रेड हमने ले लिया, इसको हम कलर कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं। यहाँ पे F1 का F1 से ही क्रॉस करा रहे हैं। अब F1 का F1 से जब हम क्रॉस कराएंगे तो इसके लिए सबसे पहले युग्मक हमें जरूरी है। युग्मक बनना बहुत जरूरी है। युग्मक कैसे बनाया जाता है यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे। 3 प्रकार से युग्मक बनाना सिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल आर है। इनको युग्मक अगर बनाना है तो हम क्या काम करेंगे, पहले कैपिटल टी को कैपिटल आर से मिलाएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल आर पहला युग्मक हमारा बन गया। दूसरा युग्मक इस कैपिटल टी को इस स्मॉल आर से मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर। ये दूसरा युग्मक हमारा बन गया। तीसरा युग्मक हमारा स्मॉल टी को कैपिटल आर से मिलाएंगे तो स्मॉल टी कैपिटल आर, ये तीसरा युग्मक बन गया। चौथा युग्मक हमारा इस स्मॉल टी को स्मॉल आर से मिलाएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल आर, ये चौथा युग्मक बन गया। दूसरे तरीके से भी युग्मक आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका है युग्मक बनाने का, कैपिटल टी ये स्मॉल टी, इसके सामने हम जोड़ देते हैं पुनः कैपिटल आर और
स्मॉल आर। इसके सामने भी जोड़ देते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर इक्वल टू आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर। पहला गैमेट तैयार, पहला युग्मक तैयार। फिर कैपिटल टी स्मॉल आर को आपस में जोड़ेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल आर, ये दूसरा गैमेट तैयार। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला गैमेट जो यहाँ पे मिला था वही गैमेट यहाँ पे भी मिल रहा है, दूसरा गैमेट जो यहाँ पे मिला था वो यहाँ पे मिला। अब तीसरा गैमेट हम लोग बनाएंगे स्मॉल टी और कैपिटल आर के लिए, यहाँ पे आएगा स्मॉल टी कैपिटल आर, ये तीसरा गैमेट जो कि यहाँ पे प्राप्त हुआ था। तीसरा स्मॉल टी और स्मॉल आर, इनको जोड़ेंगे तो स्मॉल टी स्मॉल आर हमको बन गया, ये चौथा गैमेट। देखो सेम टू सेम गैमेट प्राप्त हुए, चाहे इस विधि से हम गैमेट बनाएं चाहे इस विधि से गैमेट बनाएं, कोई डाउट नहीं है। एक विधि और हम बताते हैं युग्मक बनाने का, बहुत ही अच्छा। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, कैपिटल टी इसके साथ ऐसे हम बना लेते हैं पुनेट स्क्वायर के रूप में, पुनेट स्क्वायर के रूप में। यहाँ पे भी हमारा गैमेट वही आएगा। अब इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं, इधर से हमारा कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर। अब इनको आपस में जोड़ना शुरू करते हैं। ये कैपिटल टी, ये कैपिटल आर, पहला गैमेट आप देखिए जो यहाँ पे प्राप्त हुआ था। दूसरा यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल टी, ये जो कि हमारा पहले स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर, ये हमारा तीसरा गैमेट यहाँ से प्राप्त हुआ था। दूसरा गैमेट हमारा कैपिटल टी स्मॉल आर, ये गैमेट प्राप्त हुआ था। और चौथा गैमेट हमारा स्मॉल टी स्मॉल आर। अब देखिए तीनों विधियों में देखा जाए तो गैमेट बनाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन युग्मक सेम टू सेम हमें प्राप्त हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। आप देखिए इस तरीके से भी युग्मक बना सकते हैं, इस तरीके से भी युग्मक बना सकते हैं और इस तरीके से भी युग्मक बना सकते हैं। तीनों तरीके में युग्मक में परिवर्तन नहीं आएगा और ये चार ही युग्मक आपको प्राप्त होंगे। पहला युग्मक कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल आर बनेगा, तीसरा स्मॉल टी कैपिटल आर बनेगा और चौथा स्मॉल टी स्मॉल आर बनेगा। ये चार प्रकार के युग्मक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब हम युग्मकों को साफ कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इसे पॉज करके सेव कर सकते हैं। अब ये चारों युग्मक जो यहाँ पे हमने बनाए थे, यहाँ पे यूज करेंगे पुनेट स्क्वायर के रूप में। तो सबसे पहले हम पुनेट स्क्वायर बनाना शुरू करते हैं। इसको यहाँ से खींचे, एक लंबा लाइन यहाँ से हम लोग खींच देते हैं, दूसरा ये है यहाँ से और फिर ये तीसरा यहाँ से। इस तरीके से एक ये पुनेट स्क्वायर हमारा बन जाता है। ये स्क्वायर की खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे पुनेट ने, उन्होंने खोजा था। पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आया भी था कि पुनेट स्क्वायर किसने दिया। तो ये पुनेट के द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी और ये चौथी। अब हम लोग इधर से भी चार खाने बनाएंगे, पहला खाना, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहाँ पे जो चार युग्मक यहाँ पे हमने प्राप्त किए थे वो चारों युग्मक दोनों तरफ लिख देंगे, एक तरफ मेल के लिए एक तरफ फीमेल के लिए। तो पहला युग्मक हमारा क्या बना था, कैपिटल टी कैपिटल आर बना था। दूसरा युग्मक हमारा बना था स्मॉल टी कैपिटल आर बना था। तीसरा युग्मक हमारा कैपिटल टी स्मॉल आर बना था। तीसरा युग्मक स्मॉल टी कैपिटल आर और तीसरा युग्मक स्मॉल टी स्मॉल आर बना था। अब इधर भी यही युग्मक हम सेम टू सेम लिख देते हैं। पहला कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा स्मॉल टी कैपिटल आर, चौथा स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये चारों युग्मक हमने लिख दिया। अब क्रॉस कराने की बारी है। अब इनको क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ सोचना नहीं है। ये वाला सिम्टम्स पहले लाएंगे, फिर ये वाला सिम्टम्स ले आएंगे।
दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, फिर स्मॉल लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो आएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। कैपिटल टी हमने यहाँ से ले आए, दूसरा कैपिटल टी यहाँ से ले आए। अब क्या आएगा, कैपिटल आर, एक यहाँ से आया, दूसरा यहाँ से आया। अब अगर इसका नाम लिखें तो नामकरण हम थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको भरते हैं, इसके बाद नामकरण करेंगे, आसानी से नामकरण हो जाएगा। अगला कैरेक्टर यहाँ पे हम लिखते हैं। अब देखिए ये कैपिटल टी यहाँ आएगा और ये वाला जहां एक दूसरे को काटे वहीं पे हमें लिखना होता है। तो यहाँ से कैपिटल टी आ गया, यहाँ से कैपिटल टी आ गया। यहाँ से पहले कैपिटल लिखा जाता है तो कैपिटल आर आ गया, यहाँ से स्मॉल आर आ गया। अब तीसरा खाने में हम लोग भरते हैं। यहाँ से कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी आ गया। यहाँ से देखिए स्मॉल टी बचा है तो स्मॉल टी आ जाएगा। अगला यहाँ से कैपिटल आर और यहाँ से कैपिटल आर। अब फिर से चौथे लाइन में यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर। इस तरीके से ये चार खाने हमारे फुल हो चुके हैं। अगले खानों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर आएगा। अब फिर यहाँ से देखिए ये यहाँ पे ये और ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इधर से ये वाला लाइन और इधर से ये वाला लाइन। तो यहाँ से आएगा कैपिटल टी, सॉरी इसे रेड कलर से बना देते हैं। यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से भी स्मॉल आर और यहाँ से भी स्मॉल आर। अगला यहाँ से, अब इसको यहाँ पे फिर से हम देखिए ये यहाँ पे करेक्टर आएगा और ये करेक्टर यहाँ पे आएगा। ये आएगा कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, यहाँ से आएगा कैपिटल आर, यहाँ से आएगा स्मॉल आर। अब आगे की बात करते हैं। चौथे लाइन में देखिए यहाँ से ये करेक्टर आएगा, यहाँ से ये करेक्टर आएगा। ये आएगा कैपिटल टी हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल टी आएगा। अब दोनों जगह स्मॉल स्मॉल आर है तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से रख देंगे। अब अगले लाइन में चलते हैं। देखिए ये करेक्टर यहाँ से आएगा, ये वाला यहाँ से आएगा। तो कैपिटल कौन सा है, कैपिटल टी यहाँ पे है, यहाँ पे स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ जाएगा। और दोनों आर कैपिटल में है तो कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर अगला स्टेप हमारा आएगा, ये करेक्टर यहाँ से आएगा, ये करेक्टर यहाँ से आएगा। ये आएगा कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल आर है तो ये कैपिटल आर हो जाएगा और यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा। अगला यहाँ से करेक्टर ये आएगा और यहाँ से करेक्टर ये आएगा। तो ये आएगा स्मॉल टी, इसको भी रेड कलर से कर दे रहे हैं, समझ आएगा सर। ये स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब अगले करेक्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ से इसको लाएंगे, यहाँ से इसको लाएंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे भी स्मॉल टी है, यहाँ पे भी स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर है। अब अगले लाइन की तरफ चलते हैं। यहाँ से इस कैरेक्टर को, यहाँ से इस कैरेक्टर को पढ़ेंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर है तो स्मॉल आर। अब यहाँ पे फिर से इस कैरेक्टर को यहाँ ले आएंगे तो कैपिटल टी, यहाँ पे टी जो है वो स्मॉल है तो स्मॉल लिखेंगे। यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे भी स्मॉल आर है, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल आर हो गया। यहाँ से इस कैरेक्टर को ले आएंगे, यहाँ से इस कैरेक्टर को ले आएंगे। आप देख रहे हैं दोनों जगह स्मॉल टी है, यहाँ पे भी स्मॉल टी है, यहाँ पे भी स्मॉल टी है। ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे अब आर की बात करें तो आर यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है। लास्ट आप देख रहे हो कि ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो स्मॉल टी, इसको रेड कलर कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा स्मॉल टी, स्मॉल आर। अब इसकी नामकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है, नामकरण की पद्धति। नाम कैसे लिखेंगे? आपने यहाँ पे कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है, जैसा कि आप लोगों को 7 प्रभावी लक्षण और 7 अप्रभावी लक्षण बताया गया, जिसमें लंबा लक्षण जो है वो प्रभावी होता है और बौना लक्षण जो होता है वो अप्रभावी होता है। जबकि राउंड अर्थात गोल लक्षण जो होता है सीड का वो प्रभावी होता है
जबकि रिंकल स्मॉल आर अप्रभावी होता है। अब इन दोनों को हम यहाँ पे करेक्टिफाई करेंगे तो देखेंगे कैपिटल टी है इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये टॉल होगा, और कैपिटल आर है इसका मतलब है कि ये राउंड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉल एंड राउंड, टॉल कॉमा राउंड लिख दिए। अब दूसरे में हम लोग चलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी करेक्टर हैं आप देख रहे हो ये सीधी लाइन सब होमोजाइगस हैं, और यहाँ पे आप देखिए ये लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लाइन जो है प्योर हाइब्रिड है। इसकी भी बात हम लोग करेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अब देखिए इसका नामकरण अगर करना है तो देखो कैपिटल टी उपस्थित है तो बिना सोचे समझे आप क्या लिख दो, टॉल लिख दो, और यहाँ पे कैपिटल आर उपस्थित है तो बिना सोचे समझे आप राउंड लिख दो। बात समझना, यहाँ पे भी कैपिटल टी उपस्थित है और कैपिटल आर उपस्थित है तो नाम क्या हो जाएगा, टॉल एंड राउंड। यहाँ पे भी कैपिटल टी और कैपिटल आर उपस्थित है, ये भी क्या हो जाएगा, टॉल एंड राउंड हो जाएगा। यहाँ पे भी कैपिटल टी और कैपिटल आर उपस्थित है तो ये भी क्या हो जाएगा, टॉल एंड राउंड हो जाएगा। यहाँ पे भी कैपिटल टी उपस्थित है और कैपिटल आर उपस्थित है तो ये भी क्या हो जाएगा, टॉल एंड राउंड हो जाएगा। यहाँ पे भी कैपिटल टी और कैपिटल आर उपस्थित है तो ये भी क्या हो जाएगा, टॉल एंड राउंड हो जाएगा। यहाँ पे भी कैपिटल टी और कैपिटल आर उपस्थित है तो ये क्या हो जाएगा, टॉल एंड राउंड हो जाएगा। कैपिटल टी कैपिटल आर उपस्थित, सिर्फ आपको ये देखना है डबल है कि नहीं है, सिंगल से भी मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर सिंगल है तो भी, डबल है तो भी, अगर कोई भी कैपिटल उपस्थित है तो नाम उसी का होता है क्योंकि वो प्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी उपस्थित है और कैपिटल आर भी उपस्थित है तो नाम क्या हो जाएगा, टॉल एंड राउंड। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल आर उपस्थित है। अब इसका नामकरण यहाँ पे आई समस्या आई, इसका नामकरण कैसे करें। तो देखो कैपिटल टी है तो नो डाउट आप तुरंत लिख सकते हो इसका नाम क्या हो जाएगा, टॉल। लेकिन स्मॉल आर और स्मॉल आर दोनों स्मॉल आर उपस्थित हैं, स्मॉल आर के लिए आपने क्या नाम दिया है, रिंकल, तो ये क्या हो जाएगा, टॉल एंड रिंकल। अब अगला यहाँ पे देखो कैपिटल टी उपस्थित है और यहाँ पे स्मॉल आर उपस्थित है तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, टॉल एंड रिंकल। अब अगला यहाँ पे हम नामकरण करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो कि स्मॉल टी है, अब कैपिटल आर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो तुरंत बता दोगे ये राउंड है, आपने बिना सोचे समझे राउंड लिख दिया ना। अब स्मॉल टी है, ये तो छोटकवा टी है, छोटकवा टी के लिए भाई साहब कौन सा नाम रखेंगे, देखिए छोटकवा टी के लिए हमने ड्वार्फ किया है, बौना वाला, ये ड्वार्फ कर दिए, DWARF कर दिए, हो गया ड्वार्फ और राउंड हो गया। अब देखिए इसके लिए नामकरण करते हैं। यहाँ पे देखो बड़कवा टी आ गया, अगर बड़कवा टी आया तो नाम क्या हो जाएगा, टाल, तो हमने ये टाल कर दिया। अब देखो ये छोटकवा टी है, दोनों छोटकवा बेचारे, अगर छोटकवा आ गए मतलब रिंकल, ये रिंकल आ गया। अब आगे की बात है, यहाँ पे देखो इसकी अगर नामकरण करें तो यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर आ गया, अभी बड़कवा आर आ गया, बिना सोचे समझे क्या लिख दिए, राउंड लिख दिए। लेकिन ये छोटकवा टी दोनों टी छोटकवा हैं, अगर दोनों टी छोटे हैं तो तुरंत आपको क्या लिखना है, ड्वार्फ लिखना है, ड्वार्फ लिख दिए। अब यहाँ पे फिर से बात आती है, देखो दोनों टी छोटे हैं तो आप ड्वार्फ लिख दोगे, और ये कैपिटल आर उपस्थित है, अगर कैपिटल आर उपस्थित है तो तुरंत बिना सोचे समझे राउंड आप कर दोगे। अब यहाँ पे देखो दोनों छोटे हैं, ये स्मॉल टी है, स्मॉल आर है, इसके लिए नाम तो तुरंत आप लोग सोच लिए होंगे, क्या हो जाएगा, छोटकवा टी, छोटकवा,
मतलब ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा और रिंकल हो जाएगा। अब ये नामकरण हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण। नामकरण के बाद अब हम लोग इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप लक्षण की तरफ चलते हैं कि इसका जेनेटिक लक्षण क्या होगा, जीनोटाइप लक्षण क्या होगा और फिनोटाइप लक्षण क्या होगा। तो जीनोटाइप लक्षण और फिनोटाइप लक्षण को जानने के लिए हम एक डाटा चार्ट बनाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा चार्ट है, इसके माध्यम से आप समझ पाओगे। अब हम लोग आनुवांशिकता के लिए, अभी आपने देखा कि यहाँ पे सारी चीजें हम लोगों ने भर लिया, नामकरण कर लिया, इसके कैरेक्टर ट्रेड्स लिख लिए। अब इन ट्रेड का जीनोटाइप और फिनोटाइप लक्षण हम लोग देखेंगे कि जीनोटाइप लक्षण कितना आया और फिनोटाइप लक्षण क्या आया। आप लोगों को पहले ही जीनोटाइप और फिनोटाइप लक्षण के बारे में पता है कि जीनोटाइप लक्षण वे लक्षण होते हैं जो किसी भी जीव के जेनेटिक को कोड करता है, उसके जीनी लक्षण को कोड करे वो जीनोटाइप लक्षण होता है, और जो उसके आकारिकी को कोड करे, आकारिकी को बाह्य लक्षण को देख करके बताया जा सके, वो फिनोटाइप लक्षण होता है, लक्षण प्रारूप लक्षण। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से बना लेंगे। यह है हमारा लक्षण, यह है जीन। लक्षण हो गया, जीन हो गया, ये जीनोटाइप रेशियो है और ये फिनोटाइप रेशियो। अब हम लोग सबसे पहले लक्षण की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला लक्षण है आपका टॉल एंड राउंड। टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, अर्थात हिंदी में भी लिख दे रहे हैं लंबा और गोल। अब देखिए लंबा और गोल वाले कितने लक्षण हैं। एक चीज आप देखिएगा, अगर यहाँ पे सबसे पहला जीन की बात करें तो पहला जीन इसका कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल आर है। इसकी संख्या है पूरे चेकर बोर्ड में केवल एक। आप देख सकते हैं केवल यहाँ पे ही आया हुआ है कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, अर्थात केवल पूरे चेकर बोर्ड में आप देखेंगे एक विशेष बात आपको बता दें, आपको तुरंत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर कहीं पे भी होमोजाइगस टाइप का है, जैसे कि कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर या कैपिटल आर, देखिए ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, तो ध्यान रखिएगा पूरे चेकर बोर्ड में उसकी संख्या होती है केवल और केवल एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है अगर कोई प्योर हाइब्रिड है। प्योर हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इस तरह की अगर कोई सिस्टम है तो उसकी संख्या होती है 4। बाकी जितने भी कैरेक्टर आते हैं सभी के लक्षण आते हैं 2। चाहे अगर हम देख लें कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, आप देख रहे हो कि ये इन दोनों से भिन्न है। ये तीसरे प्रकार का आया तो इसका लक्षण जो आएगा ये पूरे चेकर बोर्ड में इसकी संख्या केवल 2 आएगी। आप देख भी सकते हो कि ये लक्षण यहाँ पे कहाँ पे आया हुआ है, कैपिटल टी ये आया हुआ है। एक कैरेक्टर यहाँ पे आएगा और दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे, 1 और 2, इन 2 जगहों के अलावा ये अन्य कहीं पे नहीं आया होगा। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से हम कोड कर सकते हैं जीनोटाइप। तो आप देख रहे हो कि ये भी दोनों होमोजाइगस हैं, तो संख्या कितना हुआ होगा, केवल 1 हुआ होगा। दूसरा ये लंबा और ये गोल। दूसरा लंबा और गोल के लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। आप देखो ये ना हो प्योर हेट्रोजाइगस है और ना प्योर होमोजाइगस है, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे है। अगला हम लोग देखते हैं कैपिटल आर, लंबा और गोल के लिए तीसरा कैरेक्टर हमारा क्या हो सकता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी,
कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब देखिए, सॉरी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और कैपिटल आर। इस तरह की संख्या अगर देखा जाए तो ये ना प्योर हेटेरोजाइगस है और ना प्योर होमोजाइगस है। तो इसकी भी संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो 2 हो गई। अब अगला लंबा और गोल के लिए क्या बन सकता है, क्या स्थितियां हो सकती हैं? ये स्थिति हो सकती है कैपिटल टी बड़कवा टी हो सकता है, साथ में छोटकवा टी, ये भी लंबा है, और ये बड़कवा और ये छोटकवा। अब दोनों ये स्थितियां भी हमारा किसको रिप्रेजेंट करेंगी? लंबा और गोल के लिए। अब आपको मैंने बताया था पहले ही कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो उसके डाइहाइब्रिड क्रॉस में पूरे चेकर बोर्ड में उसकी संख्या कितनी आती है? वो आती है 4। तो ये हो गए संख्या 4। अब इसके अलावा लंबा और गोल की कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, तो इसको हम यहीं से ब्लॉक कर देते हैं। अब देखिए टोटल गिनते हैं, 4, 2 6, 2 8 और 1 9, अर्थात टोटल लंबा और गोल वाले कैरेक्टर जो हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 है। तो ये हमारा रेशियो क्या हो गया? फिनोटाइप रेशियो हो गया। अब दूसरे कैरेक्टर पे चलते हैं, टॉल और रिंकल। ये हो गया टॉल कॉमा रिंकल। रिंकल की अगर हम बात करें, इसे हम कहेंगे लंबा और झुर्रीदार। लंबा और झुर्रीदार। तो लंबा और झुर्रीदार के लिए सिचुएशन हमारी सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले होमोजाइगस बनाते हैं। तो होमोजाइगस अगर हम बनाएंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल टी। दूसरा स्मॉल आर, स्मॉल आर, क्योंकि झुर्रीदार के लिए केवल स्मॉल और स्मॉल ही, छोटकवा और छोटकवा आर ही रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये होमोजाइगस टाइप का है, ये भी समान है, ये भी समान है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर होमोजाइगस टाइप का अगर कोई है तो उसकी संख्या पूरे चेकर बोर्ड में कितनी होती है? केवल 1 होती है। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? लंबा और झुर्रीदार दूसरी स्थिति में क्या कैसे बन सकता है? तो इस तरीके से बन सकता है, अगर कैपिटल आर बड़कवा टी के साथ छोटकवा टी जोड़ दें तब भी इसे हम क्या कहेंगे? लंबा कहेंगे, और इसके साथ ये स्मॉल आर जोड़ेंगे तो इसे हम झुर्रीदार कहेंगे। तो ये भी लंबा और झुर्रीदार है। अब आप देखिए लंबा और झुर्रीदार है, लेकिन ना तो ये होमोजाइगस है प्योर और ना ही हेटेरोजाइगस है प्योर। तो इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? नॉन स्टॉप आप बता सकते हो, 2 होनी चाहिए। अब इसके अलावा तीसरी कोई स्थिति नहीं बनेगी लंबा और झुर्रीदार के लिए। इस तरीके से ये लंबा और झुर्रीदार को हम फिर से यहाँ ब्लॉक कर देते हैं। और टोटल इसकी अगर फिनोटाइप रेशियो अगर हम देखें तो 2 और 1 3, अर्थात यहाँ पे आ गया 3। अगला अब हम लोग चलते हैं, अगला कैरेक्टर के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया राउंड टॉल, हो गया टॉल रिंकल, हो गया। अब ड्वार्फ और राउंड के लिए बात करेंगे। तो ड्वार्फ और राउंड यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पहला है ड्वार्फ और राउंड की बात करें तो इसे हम कहेंगे बौना और इसे कहेंगे गोल। तो बौना और गोल के लिए सबसे पहली स्थिति हम क्या बनाते हैं? होमोजाइगस टाइप के लिए। तो बौना के लिए आप जानते हो, तो बौना हमेशा क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा। जबकि गोल के लिए हमारी जो होमोजाइगस स्थिति होगी कैपिटल आर। अब आप देख रहे हो कि होमोजाइगस प्रकार का है तो इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? केवल 1 होनी चाहिए। अब इसके लिए गोल और बौना के लिए दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? वो आप देखिए स्मॉल टी ये तो केवल बौना होगा। अब गोल के लिए एक स्थिति ये भी हो सकती है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्थिति भी हो सकती है। ये स्थिति आप देख सकते हो चेकर बोर्ड में हमारा यहाँ पे आया हुआ है, और ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। केवल पूरे चेकर बोर्ड में 2 ही आएगा, क्योंकि ना तो ये हेटेरोजाइगस है और ना ही होमोजाइगस है। इस तरीके से इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ये यहाँ से हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। स्थिति फिर से 2 और 1 3 हो गई। टोटल आपका ये हो गया। अब चौथी स्थिति हम लोग यहाँ पे लेते हैं ड्वार्फ और रिंकल की। तो ड्वार्फ हमारा क्या है? ड्वार्फ और
रिंकल अर्थात बौना और झुर्रीदार। बौना और झुर्रीदार दोनों रिसेसिव कैरेक्टर के लिए, तो रिसेसिव कैरेक्टर के लिए बौने के लिए हम क्या करते हैं स्मॉल टी और झुर्रीदार के लिए हम स्मॉल आर। अब आप जानते हैं ये होमोजाइगस है और ये स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हुई है, इसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी, इसकी दूसरी स्थिति नहीं आ सकती, इसलिए इसको ब्लॉक कर देते हैं। टोटल संख्या यहाँ पे हो गया आपका 1। इस तरीके से देख सकते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण में टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 16 कैरेक्टर प्राप्त हुए थे, जिसमें जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो को देखें तो फिनोटाइप रेशियो जो है वो 9:3:3:3:1 अर्थात 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त होता है, जबकि जीनोटाइप रेशियो जो हमारा प्राप्त होता है 1:2:4:1:2:1:2:1 का रेशियो प्राप्त होता है। इसको अगर साधारण शब्दों में अगर हम याद करना चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये देखिए मोबाइल नंबर है, इसे मेंडल का भी मोबाइल नंबर कहते हैं। 12 हो गया, ये 24 हो गया, ये हो गया 12, 24, 12 और 1। इस तरीके से ये जीनोटाइप रेशियो हम याद कर सकते हैं टोटल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आपको कोई कैरेक्टर दे दिया जाता है, कहा कि एक डाईहाइब्रिड क्लास है जिसमें इस तरीके का लक्षण प्राप्त हुआ है, बताइए ये लक्षण कितने प्राप्त हुए होंगे। तो ये लक्षण कितने प्राप्त हुए होंगे, इसके लिए आपको पूरा चेकर बोर्ड बनाएंगे, चेकर बोर्ड बना के फिर गिनेंगे, इतने में तो पता लगा 10 मिनट चला जाएगा। आपको तुरंत बता देना है, आपको देखते ही बता देना है कि अगर ये होमोजाइगस होता तो 100% इसकी संख्या कितनी होती, 1 होती। अगर प्योर हेट्रोजाइगस होता तो संख्या कितनी होती, 4 होती। बाकी कोई भी स्थिति आए आपकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम एक कैरेक्टर आपसे पूछे यहाँ पे कि इसकी स्थिति क्या होगी तो आप तुरंत बता सकते हो। सपोज करिए ये कैपिटल टी, स्मॉल आर, इसकी संख्या यहाँ पे कितनी होगी, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं। अब देखिए ये ना तो होमोजाइगस है और ना ही हेट्रोजाइगस है। अगर ना होमोजाइगस है ना हेट्रोजाइगस है तो संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई साहब, 2। कितनी, 2। ना हेट्रोजाइगस ना होमोजाइगस तो संख्या 2। अगर ये प्योर होमोजाइगस हो जाए, कैपिटल टी, स्मॉल आर और स्मॉल आर, अगर ये दोनों होमोजाइगस है संख्या कितनी हो जाएगी, आंख मुझे बता दिए कितनी, 1। अगर ये प्योर हेट्रोजाइगस का मतलब ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, संख्या आंख मुझे बता दिए 4। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज और बता दें आपको यहाँ पे इस कैरेक्टर के बारे में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी स्थिति जो आती है एकदम सेम टू सेम आती है, सिमिलर आती है। देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, बड़कवा टी, छोटकवा टी, बड़कवा छोटकवा, बड़कवा टी, छोटकवा टी, बड़कवा छोटकवा, है ना। यहाँ से यहाँ तक पूरी स्थिति समान आती है। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो टोटल होमोजाइगस का रेशियो आता है ये पूरी तिर्यक रेखा में। और एक चीज बता दें, जो स्थिति इसकी होती है वही स्थिति इसकी भी होती है, जो स्थिति यहाँ पे आती है वही स्थिति यहाँ पे आती है। यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया। उसी तरीके से जो स्थिति यहाँ बनेगी वही स्थिति यहाँ बनती है, जो स्थिति ये बनती है वही स्थिति यहाँ भी बनती है। ये तिर्यक चीजें। इसी तरीके से एक क्वेश्चन भी आया था आपके नीट के एग्जाम में, एक चेकर बोर्ड दिया हुआ था और उसमें ABCD लिख के दिया था, कहा था C का अपोजिट क्या होगा, तो जो अक्षर यहाँ पे आया वो उसका अपोजिट होगा। एक बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे क्वेश्चंस और भी तरीके आते हैं और इन तरह के क्वेश्चनों को हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। आपको बताएंगे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन और सारी स्थितियां हम लेकर के आएंगे। लेकिन एक विशेष बात आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर इनका रेशियो जैसे राउंड और टॉल और ड्वार्फ और रिंकल का रेशियो अगर हम बात करें डाईहाइब्रिड में तो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा। बात समझ में आया। यह हम कहते हैं कि पूरे डाईहाइब्रिड क्रॉस में राउंड और रिंकल का रेशियो क्या है, तो 1:16 होगा। ठीक है ना। तो इसके स्थितियों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।
और एक विशेष बात, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और आप नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो की जानकारी तभी आपको मिल पाएगी जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।